जय श्री माता जी। श्री माँ को नमन करके हमारे दोनों हाथ श्री माँ के सामने करके बैठेंगे। हमें माँ को देखना है पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। माँ की आंखों को देखना है, उनके बिंदी को देखना है, पूरा चेहरा देखना है हमें। ये देखते देखते हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे होना जरूरी है। जब हमारा चित्त श्री माँ के ऊपर जाता है या माँ के चेहरे पर जाता है या माँ को हम देखते हैं, तब वाइब्रेशंस हमें आने लगते हैं हाथों में। तो पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे होना जरूरी है। तो ये जो पंचेंद्रिय है उसे पूरा माँ पर लगाना चाहिए। यानी हमारी आंखें हैं, माँ को देख रही है। हमारे कान है जो वाइब्रेशंस सुन रहे हैं सूक्ष्मता में। या हमारा चित्त जो है पूरा माँ के ऊपर है। इससे क्या होता है कि हमारी जो पंचेंद्रिय माँ के ऊपर हम लगाते हैं, तब पूरे वाइब्रेशंस हाथ में आ जाते हैं। हमें किस पर चित्त डालना है ये हमें समझना चाहिए। चित्त पर ही सब वाइब्रेशंस मालूम पड़ जाते हैं। चित्त पर ही सब चैतन्य होता है। जहां भी हमारा चित्त जाए उधर के वाइब्रेशंस हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो पूरा चित्त का ये खेल है। चित्त निगेटिविटी पर जाए तो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे हाथ में लगेंगे। जो भी आदमी निगेटिव है उसका हम चिंतन करते हैं या उसका मन में हमें दीदार करते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस हमारे हाथ में आ जाते हैं और पूरा हमारा सिस्टम जो है नसों का वो बिगड़ जाता है। इसलिए हमारा चित्त हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है, हमारी आत्मा पर होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो वाइब्रेशन से पूरे बने रहते हैं, वो खराब नहीं होते। खराब कब होते हैं? जब हमारा चित्त दूसरी ओर जाता है या दूसरे लोगों के विचार में या दूसरे लोगों के पास हमारा चित्त रहता है या दूसरे लोगों को हम विचार करते हैं दूसरे लोगों का, तो उनके वाइब्रेशन जो है वो हमारे हाथ में लगते हैं। या पूरे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर में जो चक्र है उस पर भी वो अटैक कर जाता है। कभी कभी जो आदमी अत्यंत निगेटिव होता है, अगर हमारा चित्त उधर जाए तो उसके वाइब्रेशन निगेटिव जो है वो पूरा हमारे चक्र पर अटैक हो जाता है कभी कभी। तो हमें ऐसा लगता है कि एकदम से कौन से किस लिए हार्ट पकड़ रहा है या अचानक सा स्वादिष्ठान क्यों पकड़ रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो इसे गौर से हमें देखना चाहिए कि ये किस लिए हो रहा है, कि हमारे मन में, हमारे बुद्धि में या हमारे हृदय में हम कौन सा विचार कर रहे हैं, किसका विचार कर रहे हैं। इसे बारीकी से हमें देखना है। और जब हम ये सोचते हैं कि किसका विचार हमारे मन में आ रहा है या दिमाग में है या हृदय में है अटैचमेंट, तो उसके वाइब्रेशंस हमारे हाथ में तो लगते ही है, लेकिन चक्र भी पकड़ जाते हैं हमारे।
तो हमारा जो चित्त है वो पूर्णतया पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। चित्त को इधर उधर ऐसा उसको थिल्लर की तरह उसे बिखारना नहीं चाहिए, बिखेरना नहीं चाहिए उसको। उसे पूरा समेट करके शस्त्रार के ऊपर लगाना बहुत जरूरी है, या आत्मा की ओर लगाना बहुत जरूरी है। तभी हमारे जो वाइब्रेशंस है वो ठीक रहते हैं। नहीं तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सुबह तो बहुत अच्छा ध्यान लगा था, शाम को बिगड़ गया। या हम वैयक्तिक ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कलेक्टिविटी में तो बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर यह है कि हमारा चित्त चित्त अगर इधर उधर गया तो गए काम से हम। तो इधर हमारा जो चित्त जाता है उधर, तो उधर के सब वाइब्रेशंस पकड़ करके हमारे हाथ लग जाते हैं। अगर माँ के ऊपर हमारा चित्त जाता है तो वाइब्रेशंस बहुत आते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है माँ ने ही छोड़ दिए है ना। तो जो पॉजिटिविटी पर हमारा चित्त जाता है, या जो स्वयंभू परमात्मा है उस पर जब हमारा चित्त जाता है, जो स्वयंभू गणेश है, जो स्वयंभू शिव है, जो जमीन से निकल करके बाहर आए हैं, उन पर वाइब्रेशंस बहुत रहते हैं। तो जो सच्चे हैं उन पर वाइब्रेशंस बहुत आते हैं। तभी हमारे हाथ दोनों ऐसा करके हम देख सकते हैं कि इस जो पत्थर है, ये जो पत्थर है उससे वाइब्रेशंस आते हैं। तो देखना जरूरी है हमें कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, उसको वाइब्रेशंस आए हैं या नहीं, या उससे वाइब्रेशंस हमें आते हैं या नहीं, उसे देखना तो चाहिए हमें। या ऐसे ही हम पूजा करते जा रहे हैं। गणेश की मूर्ति हम लाते हैं बाहर से, खरीद सकते हैं, तो वो ला करके हम घर में रखते हैं, उसकी पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि हम आकार में अटके हुए हैं ना। तो निराकार में हमें उतरना चाहिए ना। गणेश तो निराकार निर्गुण है। जब हम आकार में जाते हैं तभी हमारा चक्र पकड़ जाता है। और जब हम निराकार में उतरते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस पत्थर की जो मूर्ति है, तो उस मूर्ति से कोई वाइब्रेशन तो नहीं आ रहे हैं। उल्टा ये महसूस हो जाएगा कि इस मूर्ति का जो चक्र है वो पकड़ा हुआ है। जिन्होंने ये मूर्ति किया है ना, उसका असर इस मूर्ति पर है। जिस कलाकार ने ये मूर्ति तैयार की है, उसके जो चक्र पकड़े हुए हैं वो चक्र उस मूर्ति पर लगे हुए हैं, या उस मूर्ति पर लगते हैं हमें। या गर्म आता है तो हमें सब मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम सतयुगी है, तो गणेश की मूर्ति जब हम लाते हैं तो उसे पूरा वाइब्रेट करना बहुत जरूरी रहता है। स्वयं जब वाइब्रेशंस आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वाइब्रेशंस नहीं आते हैं गणेश मूर्ति को या किसी भी मूर्ति को, तो जो चक्र लगते हैं उस मूर्ति को, तो ये चक्र हमें ठीक करने आना चाहिए। क्योंकि इस मूर्ति का सब जो हार्ट लगता है, तो इस मूर्ति का हार्ट चक्र ठीक करने करते आना चाहिए हमें। या मूलाधार लगता है तो मूलाधार चक्र ठीक करना है। और उसकी कुंडलिनी जो है, जो मूर्ति की कुंडलिनी है, ये इसका अर्थ ये है कि मूर्ति की कुंडलिनी यानी कि वाइब्रेशंस उसके अंदर जगाना चाहिए। जब उस मूर्ति में हम वाइब्रेशंस को जगाते हैं तभी उसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठापना। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापना हो गई, यानी कि हमने उसको चैतन्य डाल दिया और ये जो मूर्ति है वो स्वयंभू हो गई। देखिए कैसा होता है। तो एक पत्थर भी, रास्ते का पत्थर भी हम लेकर आए और उसमें अगर वाइब्रेशंस डाल दिया तो उस पत्थर से वाइब्रेशंस निकलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस पर प्राण प्रतिष्ठापना कर दी, या उस पर वो तत्व जो गणेश का तत्व है उस पत्थर पर हमने स्थापित कर दिया।
तो ऐसा है कि माँ ने सब सहयोगियों को ये शक्ति दे दी है, ये वो गणेश की शक्ति है। और गणेश की शक्ति ये है कि हम किसी भी पत्थर में वाइब्रेशन जगा सकते हैं या पानी में वाइब्रेशंस डाल सकते हैं, किसी भी वस्तु में हम वाइब्रेशंस डाल सकते हैं। इतनी परम शक्ति माँ ने सहयोगियों को दे रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका कोई उपयोग ही नहीं करते। पानी भी पीते हैं तो हम ऐसा ही ऊपर ऊपर ऐसा करते हैं, हाँ वाइब्रेट हो गया, पी लेते हैं। जो वाइब्रेट हो गया है क्या नहीं हो गया उसको देखते ही नहीं हम। उसे तो देखने आना चाहिए ना हमें। पानी है तो पानी में हम ऐसा हाथ करके रखते हैं। एक लेफ्ट हैंड जो है माँ के सामने होता है, राइट हैंड पानी के ऊपर रहता है। और माँ से कहते हैं, श्री माता जी कृपा करके ये पानी को वाइब्रेट कर दीजिए। और हम हाथ निकाल लेते हैं, हमें लगता है पानी वाइब्रेट हो गया। लेकिन वाइब्रेट हुआ कि नहीं इसे तो देखना चाहिए ना हमें। वो कैसे देखना है, ये भी मालूम होना चाहिए ना। जब हम लेफ्ट हैंड माँ के सामने रखते हैं और राइट हैंड से वाइब्रेशंस उस जो पानी होता है उस पर धरते हैं और कहते हैं, माँ जी, श्री माता जी कृपा करके उसे वाइब्रेशन दीजिए या वाइब्रेट कर दीजिए पानी। तो होता क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड से श्री माँ से वाइब्रेशंस आते हैं और राइट हैंड से वाइब्रेशंस उस पानी में हम छोड़ देते हैं। कितनी देर तक छोड़ना है, जब तक पानी से रिटर्न वाइब्रेशंस हमारे राइट हैंड में नहीं आते तब तक हमें ये क्रिया करनी चाहिए। जब रिटर्न वाइब्रेशंस पानी से आते हैं तो पता चलता है ये पानी पूरा वाइब्रेट हो गया। ठीक है, वाइब्रेशन तो ऐसे करते हैं हम, वाइब्रेटेड तो ऐसा करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू वाइब्रेट करते हैं हम, ऐसे माँ के सामने रखते हैं और हो गया वाइब्रेटेड, हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो हो जाता है। लेकिन माँ ने हमें जो शक्ति दी है, हमारे अंदर गणेश की शक्ति है, उसे जगाकर आप लोग ये वाइब्रेट कर सकते हैं ना। इसको कब करना है फिर, तो नींबू हाथ में रखते हैं या खाली ऐसा रख करके लेफ्ट हैंड माँ के सामने, राइट हैंड से नींबू नींबू तक वाइब्रेशन छोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशन लेते हैं, राइट हैंड से उस नींबू में वाइब्रेशन छोड़ देते हैं। ऐसी इच्छा करनी है पहले वाइब्रेट करते वक्त। और कब तक वाइब्रेट करेंगे, जब तक नींबू से वाइब्रेशंस हमारे राइट हैंड में नहीं आते रिटर्न, तब तक हमें ये वाइब्रेशंस देने जरूरी है। और जब ये वाइब्रेशंस आ जाते हैं तब हम कहते हैं नींबू वाइब्रेट हो गया। ऐसा हमें सब वाइब्रेशंस करते आना चाहिए, ऐसा हमें सीखना है। जब हम खाना खाते हैं तभी हम कहते हैं कि हाथ ऐसे दोनों रखते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन ये पूरा वाइब्रेट नहीं होता है। ये हमारी भक्ति है कि ठीक है, अन्नपूर्णा का मंत्र बोलते हैं, फिर हम माँ से वो देखते कि दिखाते हैं और फिर हम खाते हैं। लेकिन पूरा वाइब्रेट करने के लिए ये जो क्रिया हमने बताई अभी, तो ये क्रिया हमें करनी है। लेफ्ट हैंड माँ के सामने रखना है, राइट हैंड से उस वस्तु पे रखना है और लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस लेते हैं, राइट हैंड से वाइब्रेशंस उस वस्तु को देना है। जब तक देना है जब तक रिटर्न वाइब्रेशंस राइट हैंड पे नहीं आते तब तक। और जब वाइब्रेशंस आएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये वाइब्रेट हो गया। तो ऐसा हमें वाइब्रेट करना सीखना बहुत जरूरी है। तभी गणेश की पूजा हो गई हमारे साथ। जब गणेश को हम मानते हैं, गणेश की पूजा करते हैं और गणेश को हम चतुर्थी मनाते हैं, तो ये जब करते हैं ना तो गणेश तत्व हमारे अंदर है। तो गणेश यानी कि वाइब्रेशंस, और इस वाइब्रेशंस का हम कितना उपयोग करते हैं जीवन में, ये भी तो देखना है ना। तभी गणेश की पूजा हो गई। माँ ने ये जो शक्तियां दी है हमको, इस शक्ति का हम कब उपयोग करेंगे, सब माँ ही करती है ना। हाँ, नींबू वाइब्रेट करना है माँ के सामने रख दो, नारियल वाइब्रेट करना है माँ के सामने रख दो। और आपने क्या करना है, आपने कब सीखना है ये वाइब्रेट करने के लिए। माँ ने तो सब करना ही है, माँ तो सब करती है। लेकिन माँ ने जो शक्ति आपको दी है सब सज्जनों को, इसका उपयोग हम जीवन में नहीं करेंगे तो इसका फायदा क्या।
ये जो शक्ति हमारे अंदर आ गई है, उसका उपयोग हमें रोज़मर्रा के जीवन में करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कभी-कभी कि हमें नहीं करना आता है, तो सीखना ज़रूरी है। काहे को सहयोग में आए हैं हम? सीखने के लिए ही आए ना। तो नहीं आता, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए कभी। जो नेगेटिव उत्तर है उसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ के सामने जब हम बैठते हैं, जो वाइब्रेशंस आते हैं, किस लिए हम वाइब्रेशंस ले रहे हैं माँ के सामने से? क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस आते हैं, ये जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस माँ इसलिए देती है कि हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या जो कुछ भी हमें वाइब्रेट करना होता है, उसे वाइब्रेट करने के लिए ही हम ये वाइब्रेशंस लेते हैं ना, सोख लेते हैं। तो आज से ही हम सीख लेते हैं, हमें सीखना चाहिए कि ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस हमें दूसरों को देना है या वस्तु को देना है या पेड़-पौधों को देना है, प्राणियों को देना है। सबको ये वाइब्रेशंस देना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए, जब पेड़ होता है, जब हम कृषि में सहयोग करते हैं, सहयोग की कृषि, तो ये जो पेड़ रहते हैं ना, ये पेड़ भी जीवंत क्रिया है, जीवंत है ये, उनके भी चक्र होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। समझो एक पेड़ है या एक रोपटा जो हमने फूल का एक रोपटा लगाया है घर में, या उसे देखना चाहिए हमें कि उसके वाइब्रेशंस हमें देखना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी पेड़ को फल नहीं लगते या फूल नहीं लगते किसी पौधे को, तो हमें ये देखना है कि इस पेड़ को क्या तकलीफ है? जैसे हम आदमी लोग जो सहयोगियों को देखते हैं ना, क्या कौन से चक्र पकड़े हैं, तो वैसे ही हम पेड़ के साथ करना है। पेड़ के वाइब्रेशंस देखना है कि कौन से चक्र पकड़े, ठीक है, विशुद्धि पकड़ी है या हार्ट पकड़ा है, तो ये हार्ट या विशुद्धि हमें राइट हैंड से ठीक करना है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं, तो ये पेड़ भी ठीक हो जाता है। आश्चर्य की बात है। हमें तो आदमियों पर भी प्रयोग नहीं करते कभी-कभी। ये तो करना चाहिए सहयोगियों पर। देना तो चाहिए वाइब्रेशंस जो सोख लेते हैं वो। लेकिन जो ये वाइब्रेशंस पेड़ को भी देना बहुत ज़रूरी है। इसे हर प्राणी को भी देना ज़रूरी है। जो जीवंत है, जिसमें आत्मा है, उसको ये वाइब्रेशंस हमें देना आना चाहिए। हमें ये नहीं समझना है कि आदमी ही या प्राणी ही जीवंत है, पेड़ भी जीवंत है ना, उसमें भी आत्मा है ना। इसलिए ये जो हम सूक्ष्मता में देखते हैं ना वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस को देख करके इसमें भूत बैठा है या नहीं बैठा है, या उसमें देवता बैठी है या नहीं बैठी है, ये कौन से चक्र लगते हैं और कैसे वाइब्रेशंस इसमें आते हैं, उसे देखना आना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम सहज में आगे बढ़ सकते हैं। गणेश की शक्ति का हमें उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आज इतना बड़ा जो प्रॉब्लम कोरोना का है, लेकिन हम कभी नहीं देखते कि इसका वाइब्रेशंस क्या है, अभी ये खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन से चक्र पकड़े हैं, अब कैसा ठीक करना है, इसको हमें मालूम ही नहीं रहता। तो माँ ने ये जो शक्ति गणेश की दी है हुई है, तो इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन से चक्र आज पकड़े हुए हैं, इस आदमी के हैं। ये अपने आप देखना है, खुद खुद देखना है। ये प्रयोग हमें खुद करना है, खुद जजमेंट करना है और खुद उसे वाइब्रेशंस दे के ठीक करना है। ये जो बहुत बड़ी कला है माँ ने दी हुई है, उसे सब सहयोगियों को करना है, अकेले करना है, देखना है कैसा होता है। जो हम कह रहे हैं ये ठीक बात है, जो वाइब्रेशंस उसे दे रहे हैं या पेड़ को दे रहे हैं, जो खाली पेड़ ठीक हो रहा है या पौधों पर जो फूल नहीं लगते अब उग रहे हैं फूल, उसे देखना चाहिए। जो पानी हम पी रहे हैं उसे पूरा वाइब्रेट करके पीजिए, या हम अन्न खा रहे हैं उसे पूरा वाइब्रेट करके खाइए। तो ये जो हम करते हैं ना वाइब्रेशंस लेना और देना, उसे रोजमर्रा के जीवन में हमें उपयोग करना ही गणेश तत्व को मानना होता है। गणेश की पूजा करने से ये नहीं प्राप्त होता।
क्योंकि गणेश तत्व जो है हमारे अंदर ही प्रस्थापित माँ ने किया है। और चैतन्य से हम सबको ठीक कर सकते हैं। क्यों हमें बीमारी लगती है? क्यों भूत लगते हैं हमें? किस लिए? क्योंकि हमें वाइब्रेशंस का पता नहीं रहता। क्योंकि हमें पूरा अभी विश्वास ही नहीं है, हमें वाइब्रेशंस आते हैं और इस वाइब्रेशन से हम ठीक कर सकते हैं, भूत भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस वाइब्रेशन से। कारण गणेश की जो शक्ति है ना, वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कोई ऐसे ऐसी बात नहीं है जो नहीं होता गणेश तत्व से। लेकिन गणेश तत्व हमें पूरा बैठाना चाहिए हमारे अंदर। वो पूरा जागरूक होना चाहिए। और जब ये पूरा जागरूक होता है तो सोखने की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि गणेश मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है जो खींचता है। तो गणेश में जो शक्ति है वो शक्ति हम में जब जागरूक हो गई अगर, तो हम पूरे शक्तिशाली हो जाते हैं। क्योंकि गणेश जो है वो हमारे महागुरु है। और जो गणेश जागरूक होंगे और रोजमर्रा के जीवन में इसका हम प्रयोग करने लगेंगे तो ये शक्ति और भी बढ़ जाती है। तो आज से ही हम प्रयोग करने लगेंगे और जो भी हमारे अंदर बाधा है वो गणेश शक्ति से हम निकाल लेंगे। कोई भी घर में अगर प्रॉब्लम है तो घर में वाइब्रेशंस दीजिए, घर के वाइब्रेशंस देखिए। ठीक है, ये वाइब्रेशन ये निगेटिविटी है, उसे निकाल दीजिए, घर मंदिर हो जाएगा। माँ ने तो बताया है ना। अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है, वो रोज रोता है, कोई तकलीफ है, तो उसको वाइब्रेशन दीजिए, गणेश तत्व उसमें प्रस्थापित कर दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। ये भी माँ ने बताया। तो हम ये करते नहीं है ना, खाली सुनते हैं और छोड़ देते हैं। तो हमें रोजमर्रा के जीवन में इसका हमें रोज प्रयोग करना चाहिए और गणेश शक्ति हमें विकसित होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हमें गंभीरता पूर्वक चित्त देना आवश्यक है। अब माँ को हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी आंखें बंद करते हैं और पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे देते हैं। अभी शुरू करते हैं चित्त वाइब्रेशंस पर देने के लिए। क्योंकि यही गणेश शक्ति है, यही गणेश शक्ति है। वाइब्रेशन जो आ रही है ना, वही गणेश है। श्री गणेश कोई और नहीं है, वाइब्रेशन ही श्री गणेश है। और जिसके अंदर बाधा है तो उनको वाइब्रेशंस नहीं आते। तो उनको ये पता होना चाहिए कि गणेश की शक्ति आपके अंदर जागरूक करनी है। उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो माँ के सामने बैठते हैं, बीट पानी फूड सोकिंग वगैरह करते हैं, कैंडल वगैरह लेते हैं, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर ले करके पूरा चक्र हमारे स्वच्छ हो जाएंगे और गणेश शक्ति बहने लगेगी झरझर झरझर ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गणेश हमारे अंदर आ जाए तो बहुत आनंद की बात है। हम गणेश जैसे हो जाते हैं, पूरे अबोध हो जाते हैं, बच्चों जैसे हम हो जाते हैं। यही होना चाहिए, तभी हम परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे है। जो वाइब्रेशंस हमारी उंगलियों पर महसूस हो रहे हैं उसे हमें अंदर की ओर खींचना है, कलाई तक। देखते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करके बैठते हैं तो ये खींचना बहुत जरूरी है, इसलिए हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो पूरे वाइब्रेशंस हमें पता चल सकते हैं। अभी कौन से वाइब्रेशंस आ रहे थे, बहुत अच्छी तरह से हमें देखना है, इसे महसूस करना है और उसे जान लेना है। कौन से वाइब्रेशंस आज आ रहे हैं, कौन सी शक्ति हमारे अंदर से बह रही है आज। आज हमारे गणेश की शक्ति, जो गणेश शक्ति है, वो शक्ति हमें बह रही है। तो बाधा को तो भाग जाना चाहिए, वो तो भाग जाते हैं। हम्म। अब हमारा लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने रखते हैं, राइट हैंड से कुंडलिनी ऊपर चढ़ाते हैं। अभी वो ऊपर आएगी ना, हाथ में वाइब्रेशंस आ गए चित्त कुंडलिनी पर। और धीरे धीरे अब कुंडलिनी को हम ऊपर की ओर लेंगे। धीरे धीरे महसूस होना चाहिए कुंडलिनी ऊपर आ रही है। शस्त्रार के ऊपर जाकर के एक गांठ बांध देते हैं। ठीक है, ऊपर आ गई। दूसरी बार धीरे धीरे
चित्त कुंडलिनी पर होना जरूरी है। धीरे 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 करना है, तभी तो ये कार्य समझ में आएगा ना। अब दो गांठ बांध देते हैं शस्त्रार के ऊपर। तीसरी बार उठाते, चित्त कुंडलिनी पर है। ये कुंडलिनी धीरे धीरे आती है, वो समझना है। उनकी जो हलचल है कुंडलिनी की, वो हमें समझ लेना चाहिए। हाँ, शस्त्रार के ऊपर जाकर के 3 गांठ बांध देते हैं, 3 गांठ। और ऐसा करने से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन से आ जाती है। वाइब्रेशन से यानी गणेश। जब गणेश प्रसन्न हो गए तो गौरी भी प्रसन्न हो जाती है, और गौरी प्रसन्न हो गई तो गणेश भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो माँ बेटे का जो रिश्ता है वो ऐसा है। गणेश को अगर प्रसन्न करना है तो गौरी के सामने गणेश की स्तुति करिए, तो गणेश प्रसन्न हो ही जाते हैं और माँ भी प्रसन्न हो जाती है। और माँ को प्रसन्न करना है तो गणेश के सामने उनकी स्तुति कीजिए, तो माँ भी प्रसन्न हो जाती है। वो ऐसा रिश्ता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब कवच लेते हैं। लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक, और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक कवच हो गया। चित्त पूरा कवच पर देते हैं, और ये जो वाइब्रेशंस हमारे हाथ से निकलते हैं ना, इससे कवच लेते हैं हम। जो बाहर की ओर वलय है, उस वलय को हम स्वच्छ करते हैं इस वाइब्रेशन से। पूरा जो भी बाधाएं वलय पर बैठी हुई है वो निकल जाती है ऐसे। और वो वलय जो स्वच्छ हो जाता है, जो कवच हमारा मजबूत हो जाता है। इसलिए पूरा चित्त वलय पर होना जरूरी है, कवच पर होना जरूरी है। अब हमारे दोनों हाथ मां के सामने, देखते हैं वाइब्रेशंस कैसे आते हैं। समय समय पर चित्त वाइब्रेशंस भी रखना जरूरी होता है। वाइब्रेशंस पर चित्त, और कवच पर, जो कवच हमने लिया है वो बैठा है या नहीं कवच बराबर, इसको भी देखना है ना। देखते हैं हमारे शरीर के बाहर बैठा है या हम कवच के अंदर सुरक्षित है। हमारी आत्मा सुरक्षित है, हमारे चक्र सुरक्षित है, हमारी नाड़ियां सुरक्षित है, ये देखते हैं। इसलिए देखना है। पॉज लेते हैं। पॉज लेने से क्या होता है, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। खाली एक जैसे चलना नहीं है, हमें बोलना नहीं है, थोड़ा सा पॉज भी लेना है ना। तो इससे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और समझ में आता है कि देवी देवता कार्य कर रहे हैं। सचमुच जो देवी देवता है वो कार्य करते हैं, और उसे महसूस करना है हमें। खाली एक जैसा मंत्र भी नहीं बोलना है या स्तोत्र भी नहीं बोलना है। जब हम बोलते हैं ना, स्तोत्र बोलने के बाद थोड़ा सा शांत रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को भी कार्य करना चाहिए। वो कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं वो वाइब्रेशन से हमें पता चल जाता है। इसलिए स्तोत्र बोलने से या मंत्र बोलने के बाद थोड़ा चित्त वाइब्रेशंस पे होना जरूरी रहता है, तो वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं। या जिस तत्व का हमने स्तोत्र बोला है, या गणेश का या हनुमान जी का या लक्ष्मी का, तो जो बोलने के बाद हमें थोड़ा शांत रहकर बैठना है और वाइब्रेशंस की ओर चित्त देना है, तो पता चलता है कि वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं, तभी इसका आनंद मिलता है। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड हृदय पर रखते हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं। ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसमें से मैं नहीं हूं। ये तो सब नष्ट होने वाले हैं। मैं जो हूं वो अजर हूं, अमर हूं, आत्मा हूं।
मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो परमात्मा का अंश हूँ, पर ब्रह्म का अंश हूँ, वो मैं आत्मा हूँ। तो इसे हमको महसूस करना है, सचमुच हम आत्मा है या हमारा चित्त और अभी भी शरीर में है या स्थूल देह पर है। सूक्ष्म देह पर हमारा चित्त जाना चाहिए। वो सूक्ष्म देह हम है, चैतन्य का देह, जो शरीर में अंदर जो हृदय है, उस हृदय में हम बैठे हुए हैं। वो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं, वो शुद्ध आत्मा मैं हूं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं। और हम ये धारणा हमें होनी चाहिए कि मैं सचमुच आत्मा हूं, ये शरीर तो मैं नहीं हूं। चौबीसों घंटे ये हमें देखना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन आत्मा अलग है उससे। शरीर कार्य कर रहा है, मैं तो खाली हृदय में बैठा हूं। इसे हमको हमेशा महसूस करना है कि मैं आत्मा हूं, तभी काम होने वाला है। नहीं तो 1 घंटा हम करते हैं मैं आत्मा हूं, तो 1 घंटे से काम नहीं होगा। चौबीसों घंटे हमें लगना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और उसे चिंतन मनन देखना है कि शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा चित्त चैतन्य पे होना है, शस्त्रार के ऊपर होना है और आत्मा की ओर होना चाहिए। अब हमारा राइट हैंड का जो तलवा है वो शस्त्रार पे रखेंगे, तालू भाग पर। राइट हैंड का तलवा तालू भाग पर रखते हैं और थोड़ा दबा के उसको घुमाते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं। चित्त तालू पर होना चाहिए, तालू पर, जहां पर हम तलवा घुमा रहे हैं उस पर चित्त दे करके भक्ति पूर्वक हमें बोलना है, श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपा करके हमारे सहस्त्र दल कमल पर विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र में विराजमान हो जाइए। हाथ को घुमा रहे हैं। अब हमारा हाथ ऊपर उठाएंगे, 7-8 इंच ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, गोल घुमा के देखते हैं तालू से ठंडी हवा आ रही है या नहीं, उसे देखते हैं। वो तो आ रही होती है, लेकिन महसूस करना है ना सबको। सबको ये होना चाहिए, सब एक ही आयाम में आना चाहिए सबको, तभी काम होगा, तभी कलेक्टिविटी ऊपर की ओर आ सकती है। सब मिलके हमें ये कार्य करना है, सबको मिलके। अकेला कार्य कर रहा है, उधर एक जन कार्य कर, ऐसा नहीं, सबको मिलके कार्य करना है। और जब हम शस्त्रार के ऊपर आते हैं तो हमें कलेक्टिविटी मिलती है या कलेक्टिविटी मजबूत हो जाती है। अब हाथ को नीचे लेते हैं, चित्त से देखते हैं हमारी कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद करके ऊपर आ गई क्या, उसे देखते हैं। आती है, लेकिन देखना है, सबकी आनी चाहिए एक साथ, कोई नीचे कोई ऊपर ऐसा नहीं, एक साथ, तभी कार्य होता है या सबको शक्ति मिलती है, सबको, तभी मां कार्य करती है, कलेक्टिविटी में मां कार्य करती है। हमें सबको मिलके कार्य करना है। ठीक है, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर, थोड़ा कितना ऊपर जाता है देखते हैं, सहज में देखते हैं, कोई
तकलीफ लेकर के हमें ये करना नहीं है, आनंद से करना है, प्रेम से करना है, लेकिन उसमें गांधीर्य होना जरूरी है। गणेश की गंभीरता आनी चाहिए, तभी कुंडलनी ज्यादा ऊपर आती है। गणेश का गांधीर्य आ गया तो बहुत ही ऊपर जाते हैं हम। इसलिए चित्त को ऊपर की ओर, जितना गणेश तत्व हमारा स्वच्छ होगा उतने ही हम ऊपर जाएंगे ना, ज्यादा कुंडलनी ऊपर रहेगी। अब गणेश तत्व ठीक नहीं तो कुंडलनी फिर से नीचे आ जाती है। तो पहले गणेश को ठीक करना जरूरी रहता है हमारे अंदर। तभी जब गणेश तत्व जागृत हो जाता है ना, तभी कोई तांत्रिक भी हमें हाथ नहीं लगा सकता या कोई बाधा नहीं हो सकती। कितने भी लोगों पर कार्य करिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गणेश शक्ति है ना। जब गणेश जागृत हो गए तो हम क्या करते हैं, वही कार्य करते हैं सब। ये हमें महसूस होना जरूरी है। पूरा चित्त ऊपर है, शस्त्रार के नीचे नहीं आता कभी। बहुत अच्छा लगता है कि ये कलेक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही है, कितना ऊपर। इसका आनंद जो है कलेक्टिविटी में मिलता है सचमुच, ये बहुत ज़रूरी है। सब स्वच्छ हो करके बैठे हैं और कुंडलनी शस्त्रार के ऊपर आ गई तो कितना आनंद मिलता है। यही गणेश शक्ति है, आनंद देना ही गणेश का कार्य है। हाँ, अब क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, शस्त्रार में आते हैं, ब्रह्मरंध्र पर आ जाते हैं। ब्रह्मरंध्र पर चित्त देते हैं, ब्रह्मरंध्र और उसके आसपास। ये क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रह्मरंध्र है वो कितना बड़ा हो गया है उसे तो देखना है। हमारी कुंडलिनी की जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ गई है, इसे भी तो देखना है, इसे महसूस करना है। शस्त्रार पे, ब्रह्मरंध्र पर चित्त शस्त्रार पे है, ब्रह्मरंध्र में है। और ब्रह्मरंध्र कहाँ है ये भी मालूम पड़ सकता है हमें, इसलिए उसे उस पर चित्त देना है। थोड़ा चित्त देते हैं। ये जो शक्ति है माँ की, वो शस्त्रार से बहती है। इसका मोड़ हमें नीचे की ओर लेना है। क्यों? क्योंकि नीचे जो चक्र है उसे हमें प्लावित करना है। इसलिए जो भी मंत्र हम बोलते हैं, राम का हो या कृष्ण का या गणेश का, तो माँ का जो मंत्र है उसमें जोड़ देना चाहिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। समझ में आ गया? तो गणेश का मंत्र बोलते हैं तो माँ का नाम भी जोड़ना है, राम का नाम बोलते हैं तो माँ का नाम जोड़ना है। ये किस लिए? क्योंकि उनको शक्ति देना जरूरी है। उनकी जो शक्ति है वही कार्य करती है, और वो शक्ति यानी कि माँ की शक्ति। इसलिए सबसे पहले हम शस्त्रार में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि शस्त्रार में माँ की शक्ति है, और वो शक्ति ले करके बाकी के चक्र में हम उतरते हैं, यानी नीचे उतरते हैं, आज्ञा पर जाते हैं, नाभि पर जाते हैं या मूलाधार तक जाते हैं। वो शक्ति ले करके जाना है, खाली ऐसा नहीं जाना है। इसलिए चित्त शस्त्रार पे है, हमें वो शक्ति समेट लेना है पूरा चित्त में, चित्त में समेट करके आज्ञा पर उतरना है। देखिए, आज्ञा पर उतरना है। जब हम आज्ञा पर उतरते हैं तो शस्त्रार में भी चित्त है और आज्ञा में भी चित्त है। कैसा होता है देखिए, शस्त्रार में भी चित्त है और आज्ञा पर भी हमारा चित्त है, दोनों पर है। तभी ये चक्र हमें महसूस होता है बीचों बीच।
जो ताला है, जिसको पड़जिप बोलते हैं, उसके ऊपर आज्ञा चक्र है। अंदर की बात, ब्रह्मरंध्र के नीचे आज्ञा से हम विशुद्धि में आते हैं। चित्त कहाँ में है? विशुद्धि, ऊपर से नीचे विशुद्धि। तो चित्त, शस्त्रार, आज्ञा और विशुद्धि, ऐसा तीनों में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? खाली विशुद्धि भी नहीं है, शस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, ऐसा चित्त है। हमें त्राटक तो नहीं करना है। इसलिए जो शक्ति हम शस्त्रार से ले रहे हैं, जो चैतन्य की शक्ति, वो आज्ञा से लेकर के विशुद्धि तक लाए हैं। तो चित्त, शस्त्रार, आज्ञा और विशुद्धि, ऐसा होना है। तभी ये चक्र प्लावित हो जाते हैं। विशुद्धि से अनहत, ऊपर से नीचे तक चित्त, शस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनहत। देखिए, अवलोकन बोलते हैं इसको, योगी लोगों की भाषा में अवलोकन, चक्र का अवलोकन करते हैं, ऐसा। शस्त्रार, विशुद्धि आते हैं, विशुद्धि से आज्ञा, विशुद्धि और अनहत, ऊपर से नीचे अनहत तक। अनहत से नाभि, ऊपर से नाभि तक चित्त, पूरे चक्र पर, ऊपर से नीचे के चक्र तक, नाभि के चक्र तक चित्त देना है। चित्त देते ही वो चक्र कार्यान्वित हो जाता है। इसे महसूस करते हैं ना, वाइब्रेशंस भी बढ़ते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए, जिस चक्र पर हम चित्त देते हैं उसके वाइब्रेशंस हाथों में महसूस हो जाते हैं। ये कितना सूक्ष्म है, तो इसे भी महसूस करना है हमें। सचमुच लक्ष्मी नारायण के वाइब्रेशंस हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि चित्त नाभि पर है, ऊपर से नीचे तक है, नाभि तक, वाइब्रेशंस भी बढ़ जाते हैं। ये पूरा के पूरा हम वाइब्रेशंस पे गुम जाते हैं या बहते हैं वाइब्रेशंस के साथ। बहना जरूरी है, वाइब्रेशंस के साथ बहना जरूरी है, तभी तो हम एकरूप हो जाते हैं। से बोलते हैं ना, जैसे शरीर नष्ट होता है तो पृथ्वी पृथ्वी से मिल जाती है, पानी पानी से मिल जाता है, अग्नि अग्नि से मिल जाता है, एकरूप हो जाता है, तब देह नष्ट होता है। तब ऐसा ही हमें वाइब्रेशन जो आते हैं अंदर से, तो वाइब्रेशन से हमें एकरूप होना है पूरा। इसलिए ऊपर से नाभि, नाभि से स्वादिष्ठान, ऊपर से स्वादिष्ठान तक चित्त। देखिए, वाइब्रेशंस भी जोरों से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पूरे घुल मिल गए हम चैतन्य से और देवी देवताओं से। ऐसा होना जरूरी है, तभी तो कार्य होता है ना। हम एक रूप हो जाते हैं भगवान से, चैतन्य से, तभी हम जीव शिव जो मेल खाते हैं, मिलते हैं। जीवा शिवाची भेंट मराठी में शब्द है, तो ऐसा होता है। चैतन्य चैतन्य से मिलता है, निर्गुण निर्गुण से मिलता है, स्वादिष्ठान से मूलाधार, शस्त्रार से मूलाधार तक चित्त, सब चक्रों पर से गुजर के मूलाधार तक, पूरा चित्त मूलाधार में। अब हमें पूरा चित्त जो है मूलाधार पे देंगे, थोड़ा गणेश तत्व पर चित्त देंगे। इसीलिए तो नीचे आए हैं। गणेश जो है उनकी जागृति तो होनी चाहिए हमेशा, पहले से तो है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हमें महसूस करना है उनको। तो हम ऊपर ज्यादा जाते हैं ना, उनकी शक्ति से तो सब पता चल जाता है। इसलिए
उनको तो जागरूक करना ही है। श्री माता जी, आप ही साक्षात निर्मल गणेश जी है। कृपया हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। देखिए, आप हमारे मूलाधार चक्र पर आए हुए हैं गणेश जी, तो हमें परम चैतन्य द्वारा या सुगंध द्वारा पता कर दीजिए। देखिए, हमें तो मालूम नहीं है गणेश जागरूक है या नहीं, तो माँ से ही हम कहते हैं आप ही गणेश है, आप ही हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और हमें महसूस करा दीजिए कि गणेश तत्व क्या है। और ये जागरूक होता है तब क्या होता है, हमें पता करा दीजिए माँ। भक्ति से हमें बोलना चाहिए, प्रार्थना करनी है, तभी वाइब्रेशंस पर भी चित्त होना जरूरी है। तो उनके वाइब्रेशंस हाथ में लगते हैं। पहले से तो वाइब्रेशंस है, लेकिन जरा जोरों से हटके वाइब्रेशंस आते हैं। ये देखना जरूरी है। ये अलग तरह के वाइब्रेशंस पहले है वाइब्रेशंस, लेकिन जब हम हाथ मोजा डालते हैं ना, हाथ मोजा डालने के बाद हाथ मोजा हाथ में बैठते हैं तो कैसा लगता है, वैसे वाइब्रेशंस आ जाते हैं ऊपर से। श्री गणेश जी, आप ही साक्षात संकट हरण है या संकट मोचन है, विघ्न हरता है। कृपया हमारे सारे विघ्नों को दूर कर दीजिए। हमें जो बाधाएं सता रही है, हमें जो बाधाएं तकलीफ दे रही है, उसे खत्म कर दीजिए और हमें सुरक्षितता प्रदान कर दीजिए। ये तो गणेश जी करते हैं। पूरा चित्त मूलाधार पे। अब हम स्वस्तिक भी निकाल सकते हैं मूलाधार में चित्त से, चैतन्य का स्वस्तिक, और उसे घुमा भी सकते हैं तो ज्यादा महसूस हो जाएगा गणेश तत्व। अब गणेश की जो चार पंखुड़ियां है उस पर थोड़ा सा हम चित्त देंगे। जो चार पंखुड़ियां यानी स्वस्तिक है ना, चार, जिसको कांटे बोलते हैं ना, चार कांटे ही है ना, तो चार पंखुड़ियां है। पहले आगे की ओर है, फिर पीछे की ओर एक है, लेफ्ट साइड की ओर एक है और राइट साइड की ओर है। चार पंखुड़ियां हो गई। तो हमें सबसे पहले पहली पंखुड़ियों पर थोड़ा चित्त देना है। पहली पंखुड़ी आगे की ओर, उसका बीज अक्षर है लम। वो हम उस पंखुड़ियों पर चित्त दे के हमें बोलना है लम। बोलने के बाद चित्त वाइब्रेशंस पर यानी कि हाथों पर देना है। ठीक है, पहली पंखुड़ी आगे की ओर है, मूलाधार में आगे की ओर लम। लम। पहली पंखुड़ी ऊपर चित्त देते, वाइब्रेशंस पे चित्त, थोड़ा सा उसे महसूस करना है। फिर से बोलते हैं लम। पहली पंखुड़ियों पर चित्त, आगे की पंखुड़ी। ठीक है, लम। लम। महसूस करना है चक्र पर और वाइब्रेशंस पर। वाइब्रेशंस भी अलग तरह के आते हैं उस पंखुड़ियों के जो हमारे शरीर में कार्य करती है। ये पंखुड़ी जो है
4 चक्र जो है, 4 पंखुड़ियां अलग तरह के कार्य करते हैं। इसको हम बाद में देखते हैं। अब पीछे की पंखुड़ियों पर चित्त देते हैं। पीछे की पंखुड़ी, उसका बीज मंत्र है वम। पीछे की पंखुड़ियों पर चित्त दे करके वम ऐसा बोलते हैं। बीज बोलने के बाद चित्त वाइब्रेशंस पर देंगे। वम वम। वाइब्रेशंस पे चित्त। अब वाइब्रेशंस अलग आ जाएंगे। इस पंखुड़ियों के वाइब्रेशंस अलग है। देखिए, सूक्ष्मता तो ऐसी है, इसको पकड़ना चाहिए। फिर से एक बार पिछली पंखुड़ी पर हम चित्त देते हैं और बोलते हैं वम, बीजाक्षर वम। वम चित्त पंखुड़ी पर और वाइब्रेशंस पर। बात समझ रहे हैं वाइब्रेशंस की? अब लेफ्ट साइड की पंखुड़ी, उस पर चित्त देना है। लेफ्ट साइड की पंखुड़ी पर उसका जो बीजाक्षर है शम, इसे बोलना है हमें शम। चित्त पंखुड़ी पर दे करके शम बोलना है। बोलने के बाद वाइब्रेशंस पे चित्त देना है। शम शम। चित्त वाइब्रेशंस पर देखिए, उसके भी पंखुड़ी के वाइब्रेशंस अलग है। पता चल जाता है। फिर एक बार करते हैं। उस पंखुड़ी पर चित्त देते हैं, लेफ्ट साइड की शम बोलते हैं। चित्त उस पंखुड़ी पर दे करके शम शम। वाइब्रेशंस पर भी चित्त है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है वाइब्रेशंस का, कैसे वाइब्रेशंस आते हैं। क्योंकि कुंडलिनी का ये साउंड है। बीज मंत्र यानी क्या? साउंड। कुंडलिनी जब इस चक्र से गुजरती है तो इस तरह का आवाज करती है या साउंड करती है। ये बीज मंत्र हो गए। सब चक्रों पर ऐसे ही है ना, बीज मंत्र है। पंखुड़ियों के भी बीज मंत्र है। जहां जहां पर भी ये चक्र पर गुजरती है तो ऐसे आवाज करके जाती है। तो हमें कितना सूक्ष्म होना है। राइट साइड की पंखुड़ी पर अब हम चित्त देते हैं। उसका बीजाक्षर है सम। सम है, उस पर चित्त देके सम ऐसा बोलते हैं। सम। वाइब्रेशंस भी देखते हैं। इनके वाइब्रेशंस कैसे है भाई, इस पंखुड़ी के। हाँ, और एक बार करते हैं सम। उस पंखुड़ी पर चित्त देके सम बोलते हैं। सम। चित्त वाइब्रेशंस पर भी है, उस पंखुड़ी पर भी है। समझ गए?
अब चारों पंखुड़ियों पर एकत्रित चित्त देते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट। ठीक है, चारों पंखुड़ी। चारों मिलके गणेश तत्व गम, ये बीजाक्षर बोलते हैं गम। चारों पंखुड़ियों पर चित्त देके गम ऐसा बोलते हैं हम, गम गम। वाइब्रेशंस पर भी चित्त देते हैं, चारों पंखुड़ियों पर भी है। ये जो वाइब्रेशंस अलग तरह की लगते हैं ना, इसे ही हमें महसूस करना है, इसलिए सूक्ष्म होना बहुत जरूरी होता है। ये गणेश प्रस्थापित हो गए। अब मूलाधार से स्वादिष्ठान में आएंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, अब धीरे धीरे आएंगे। स्वादिष्ठान से नाभि तक, नाभि से अनाहत तक, क्योंकि अब गणेश शक्ति हम लेकर के ऊपर आ रहे हैं, तो उनकी शक्ति से ये चक्र और भी कार्यक्षम हो जाते हैं, क्योंकि गणेश सर्व सब शक्ति चक्रों पर है, उनकी शक्ति है। अनहत से आप विशुद्धि में आते हैं, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से शस्त्रार, और शस्त्रार से ऊपर, अब ऊपर की ओर जाते हैं। मूलाधार से उठकर हम शस्त्रार के ऊपर चले गए, और जब हम नीचे आएंगे तो मूलाधार से भी ऊपर चित्त ऐसा देना है। मूलाधार पे आकर के भी चित्त, मूलाधार पर भी हमें लगता है अभी भी थोड़ा महसूस होता है मूलाधार पर, क्योंकि गणेश भक्कम हो गए। वही श्री गणेश हमें ऊपर लेकर जाएंगे, शस्त्रार के ऊपर चित्त, आकाश की ओर। एक 4 मिनट हम ध्यान में बैठते हैं, उनका चिंतन मनन, वाइब्रेशंस देखते हैं, गांभीर्यता पूर्वक चित्त शस्त्रार के ऊपर। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है। उसे महसूस करना है, शस्त्रार के ऊपर पूरा चित्त, नीचे नहीं आना है अभी।
कोई भी विचार हमें नहीं करना है। First I speak in a Hindi language and then in English. We are such a cosmopolitan people that I don't know what language to take. आज हम लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी के स्वरूप में एक स्वयं साक्षात सदाशिव है और उनका प्रतिबिंब शिव स्वरूप। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थित। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे शत्रु हैं वो खत्म होने लगता है। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में त्याग बुद्धि जागृत होती है। किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध-बुध नहीं,
बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिया। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है, जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं जिसमें लगाम हो कुछ, जहाँ नंदी महाराज जाए वहां शिव जी चले जाए। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहें, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया बेकार का, कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता, तब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीजें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह लेना। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया, कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा
अब धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलते हैं और माँ को देखते हैं। चित्त ऊपर ही रहने दीजिए, चित्त को ऊपर ही रहना है, खाली माँ को देखना है, उसी स्थिति में रहना है। वाइब्रेशंस पर भी हम चित्त दे सकते हैं, हाथों पर। किस तरह के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, अब माँ को हम नमन करते हैं, उनका आभार मानते हैं। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे फिर से हम बंधन लेंगे, कुंडलिनी को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं, चित्त कुंडलिनी के ऊपर। धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे और सहस्त्रार के ऊपर जाके एक गांठ बांधेंगे। दूसरी बार धीरे धीरे, ये सब धीरे धीरे करना है। मैग्नेटिज्म, गणेश तत्व, 2 गांठ बांधते हैं। तीसरी बार कुंडलिनी के ऊपर चित्त, हाथ से वो ऊपर आती है, मालूम होता है। 3 गांठ बांधते हैं, पूरा ऊपर आ गया। अब कवच लेते हैं, लेफ्ट से सहस्त्रार के ऊपर से राइट तक, राइट से सहस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक, हो गया कवच। पूरा चित्त कवच पर देंगे। अब पूरा ये कवच बहुत ही भक्कम तरीके से हमें लेना है। इसे छेद करके कोई भी वायरस या कोई भी निगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए, ऐसा कवच हमें लेना है। इसलिए चित्त को कवच पर रखना है। हाथ इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन चित्त को कवच पर रखना है। बंधन इसे कहते हैं कि हम बंधन में रहे, माँ के बंधन में रहे, शिव के बंधन में रहे, गणेश के बंधन में रहे, ऐसा है वो। ठीक है, कल हम पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर ही रहेंगे, पूरा दिन रहने का प्रयास करेंगे और हमारे कवच पर हम चित्त दे सकते हैं पूरा दिन। जिनको आगे ध्यान में बैठना है वो बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, एक 10-15 मिनट भी बैठ सकते हैं। जय श्री माता जी।